generalizing. इससे nice है, clear से नहीं. Asking also the 50 questions. सर वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन पूछे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के सामने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी थी। वो 3-3 बैग लेकर पूरी तैयारी के साथ एथिक्स कमेटी का सामना करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने महुआ मोइत्रा को लेकर सारी हदें पार करनी शुरू कर दी और फिर एथिक्स कमेटी में भारी बवाल मच गया। बवाल इस कदर बढ़ चला कि उस कमेटी के मेंबर्स जो महुआ मोइत्रा के सामने कई ऐसे सवाल पूछने वाले थे, वो सब भी वहां से उठ खड़े हुए और बहिष्कार करके निकल पड़े। एथिक्स कमेटी का उनके ही मेंबर्स ने बहिष्कार कर दिया और महुआ मोइत्रा भी वहां से निकल आई। स्थिति कितनी बदतर हो गई थी कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। महुआ मोइत्रा ने यहां तक कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहां चीरहरण किया जा रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है। एथिक्स कमेटी से कैसे वो सब मेंबर निकल पड़े जिन्हें यह लगा कि चेयरमैन साहब हदें पार कर रहे हैं। क्या हुआ था? दरअसल महुआ मोइत्रा से ऐसे ऐसे निजी सवाल पूछे जा रहे थे जो कि पूछने के अधिकार एथिक्स कमेटी के पास भी नहीं थे। इस वीडियो में जरा आप देखिए कि वहां क्या हुआ था, फिर हम बताएंगे कि ऐसे किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे जिससे महुआ मोइत्रा एकदम से भड़क उठी और यहां तक कि उस कमेटी के मेंबर्स भी गुस्से में आ गए। देखिए जरा यह वीडियो। Asking also the 50 questions. आप क्या पूछ रहे हो? आप थोड़े जाने भाई बताएं। सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन पूछेगा। ये क्या मतलब है? Debating up any rubbish. Clear से generalizing. इससे nice है, clear से नहीं. What are you talking shit for? तो देख लिया आपने, सबने खुले तौर पर कहा कि चेयरमैन साहब के सवाल और उनके साथी जो बीजेपी के मेंबर्स उस कमेटी में हैं, उनके सवाल एकदम से टारगेटेड, पर्सनल नजर आ रहे थे, भद्दे थे, गंदे थे और निजी सवाल पूछे जा रहे थे। वो सवाल किस तरीके के थे वो हम पहले आपको बताते हैं। एक ट्विटर हैंडल पर उस तरीके के सवालों की लिस्ट दिखाई गई है जो महुआ मोइत्रा से पूछे जा रहे थे। इसके साथ ही साथ महुआ मोइत्रा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको यहां बताएंगे। सार्केज्म नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, संघी पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक डू यू स्पीक विद मेन इन नाइट? क्या आप रात में किसी मर्द से बात करते हैं? दूसरा सवाल, हाउ मेनी मेन यू टॉक टू? आप कितने मर्दों से बात करते हैं? डू यू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम अननोन पीपल? आप जिन्हें नहीं जानते हैं क्या आप उनसे गिफ्ट स्वीकार करते हैं? हाउ ऑफन यू टॉक कैजुअली टू मैन? आप किसी मर्द के साथ ऐसे ही कितनी दफे बात कर लेते हैं? When is the last time you accepted gift from men? आपने मर्दों से आखिरी बार तोहफे कब लिए थे? If this is situation of female MP, can you imagine conditions common females in New India? इस नए भारत में अगर एक सांसद से, एक महिला सांसद से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में आम महिला का क्या हश्र होता होगा। ये सवाल अगर कोई भी पूछेगा, वो भी एक माननीय सांसद से एक माननीय सांसद पूछेंगे, तो फिर गुस्सा तो आएगा और फिर बहिष्कार तो तय था। महुआ मोइत्रा के साथ साथ उस कमेटी के अन्य मेंबर्स भी वहां से उठ खड़े हुए और चैम्बर छोड़कर निकल पड़े महुआ मोइत्रा के समर्थन में, क्योंकि उन्हें भी लगा कि यहां ज्यादती हो रही है।
चेयरमैन साहब लग रहा था कि स्क्रिप्टेड सवाल तैयार करके लाए हैं और उसी के इर्द गिर्द महुआ मोइत्रा को जलील करने के लिए सवाल पूछने लगे थे। फिर तो महुआ मोइत्रा तो बंगाल की शेरनी है। उन्होंने वहां बहिष्कार करके बता दिया कि एथिक्स कमेटी ही एथिक्स भूल गई है। अब देखिए कि कैसी परिस्थिति हो गई कि संसदीय इतिहास का यह काला दिन कहा जाएगा। एक एथिक्स कमेटी जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कैसे किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े और ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे। मर्यादा लांघ दी गई। खुद चेयरमैन ने सारी हदें पार कर दी। तो गुस्सा तो आता ही, सो गुस्सा आया है। आपको यहां बता दें कि महुआ मोइत्रा ने इसके खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फिर से पत्र लिखकर अपनी बातें कह दी हैं कि वस्त्र हरण मेरा वहां किया गया था, चीर हरण हो रहा था और मैं इसी कारण से बहिष्कार की हूं, नहीं तो मुझे किसी भी कमेटी के गरिमा का ख्याल है। हालांकि कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो महुआ मोइत्रा के इस बातों को लेकर अलग अलग ढंग से हेडलाइन भी बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महुआ मोइत्रा असहज हो गई, इस वजह से उन्होंने सोनकर साहब को, जो इस एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा सवाल यह है, क्या चेयरमैन साहब अपनी हदें समझ पा रहे थे? क्या उस कमेटी के चेयरमैन के पास कुछ भी पूछने का अधिकार है? ये एक बड़ा सवाल होगा। यहां पर ऑफ इंडिया ने लिखा भी है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार 2 नवंबर 2023 को संसद की आचार समिति के सामने पेश हुई। हालांकि वह बाद में समिति के सवालों से असहज होकर तमतमाते हुए उठकर बाहर निकल गईं और समिति पर आरोप लगाने लगी। उनके साथ विपक्षी दलों के सांसदों ने भी बैठक का बहिष्कार किया। बाहर निकलते समय महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसदीय आचार समिति की बैठक में उनसे निजी और भद्दे सवाल पूछे जा रहे थे। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि अब कुछ भी आप कर लीजिए, आप बच नहीं पाएंगे। तो क्या निशिकांत दुबे के इशारे पर एथिक्स कमेटी काम करती है? क्या एथिक्स कमेटी के पास वो रिपोर्ट ठीक उसी वक्त पहुंच सकती है जब महुआ मोइत्रा की पेशी होगी? सब कुछ पूरे प्लान तरीके से प्लान है कि 47 बार 49 बार दुबई से लॉगिन किया गया आईडी। बवाल इस बात को लेकर है कि कैश लिया गया या लॉगिन आईडी एक्सेस किए गए। आचार समिति किस बात के लिए यहां पर सवाल खड़े कर रही है? अगर क्रिमिनल ऑफेंस की बात है तो क्या आचार समिति के पास यह अधिकार है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस पर अपना दायरा बना सके? यह हद में तो है नहीं ना। जो आपराधिक मामले होंगे फिर उसे तो पुलिस प्रशासन या एजेंसियां देखेंगी, फिर आचार समिति कैसे देख सकती है? खैर, जब देखने भी गई तो इनके सवाल कितने फूहड़ थे, अभी आपने अपने स्क्रीन पर तो देख ही लिया है। अब यहां से आपको बता देते हैं कि जब वो बाहर निकली महुआ मोइत्रा तो उनके साथ दानिश अली भी निकले, जिन्हें भरे पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने गाली दी थी। वो इस एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने जो वहां हालात देखे मीडिया के सामने कह दिया। यहां पर लिखा गया है, उनका साथ देते हुए बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा, हमने कमेटी से इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि कमेटी के चेयरमैन आपत्तिजनक सवाल पूछ रहे थे। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि महुआ मोइत्रा कुछ भी कर ले, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। अब निशिकांत दुबे तो नजर बनाए हुए हैं कि कब महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन ली जाए, लेकिन उसके लिए आप तमाम मर्यादाओं को लांघ कर नीचे गिरते जाएंगे, ऐसी उम्मीद इस संसदीय इतिहास में किसी ने नहीं की होगी जो इस वक्त हो गई है। आप अपने स्क्रीन पर आप देखिए, महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट है। इसमें लिखा गया है, माय लेटर ईमेल्ड टू द ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर। महुआ मोइत्रा ने पॉइंट नंबर 1 में लिखा, मैं आज आपको आचार समिति के अध्यक्ष की सुनवाई में मेरे साथ हुए अनैतिक, घृणित और पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार के बारे में जानकारी देने के लिए अत्यंत व्यथा लिख रही हूँ। मुझे समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में उनके द्वारा वस्त्रहरण की कहावत का सामना करना पड़ा है। यानी कि उनका वहां वस्त्रहरण जैसे हालात हो गए। ये जो निजी सवाल पूछे जा रहे थे, पर्सनल क्वेश्चंस, वो चुभने वाले थे। यहां पर उन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा है, समिति को स्वयं को आचार समिति के अलावा किसी अन्य नाम से नामित करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई नैतिकता
और बची नहीं है। सवाल पूछने के बजाय विषय से संबंधित सभापति ने दुर्भावनापूर्ण और स्पष्ट रूप से अपमानजनक तरीके से सवाल मुझसे किए, पूर्वकल्पित पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया। यहां तक कि 11 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने उनके शर्मनाक आचरण के विरोध में कार्यवाही का बहिष्कार भी किया है। कई लोग बहिष्कार करके वहां से निकल गए। अब सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई होगी वहां पर। यहां पर लिखा गया है, चेयरमैन ने आज एक स्क्रिप्ट निसंदेह कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा तैयार की गई को पढ़ते समय सवाल पूछने की सबसे घिनौनी पंक्ति का पालन करने पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने मुझसे मेरे निजी जीवन के बारे में विस्तृत और बेहद निजी सवाल पूछे। समिति के अन्य सदस्यों द्वारा पूछताछ की इस गंदी लाइन से दूर रहने की कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी यह सब जारी रहा। तो देखा आपने, महुआ मोइत्रा ने स्पीकर के सामने अपनी व्यथा रख दी है कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। ऐसा लगा कि महुआ मोइत्रा का वहां चीरहरण हो रहा था। उन्होंने बाकायदा इन शब्द का प्रयोग करके स्पीकर को सूचित कर दिया है। अब देखना होगा कि स्पीकर साहब इस एथिक्स कमेटी की नैतिकता पर कोई सवाल खड़े करते हैं या फिर महुआ मोइत्रा पर ही कोई फैसला ले लेते हैं। इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।